अब अगली खबर का रुख करते हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा 2020 में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन के चलते सरकार द्वारा मांगों पर कोई गौर न किए जाने को लेकर और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो हिसार में मंत्री कमल गुप्ता के निवास का घेराव करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 2020 में आंदोलन किया गया था और मंत्री अनिल विज से मांग की गई थी कि महामारी के दौर में जहां सफाई कर्मचारियों को 4000 रुपये जोखिम मुक्ता दिया जाए और नई भर्तियां भी की जाए, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रखी गई थी। लेकिन 2020 के बाद आज उन मांगों पर सरकार ने गौर न करते हुए कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री कमल गुप्ता उन सभी मांगों को मानते हुए उन्हें लागू करें। मैम, मेरा नाम आशना है और मैं GCW कॉलेज में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। सरकार ने कहा था कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जो है सामान्य टीचर्स की तरह नौकरी मिलेगी, रोजगार को रखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों पे जॉब का खतरा आ गया। सरकार की वादा खिलाफी पर क्या कहेंगे? सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया। उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर CM का घेराव किया और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल चेची है। मैं पहले NSUI का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और अभी फ़िलहाल मेरा अपना छात्र संगठन है, आपका अपना छात्र संगठन। अनिल जी, एक छात्र के जीवन में अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी के बाद अब अध्यापक सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, कहने की बात तो ये है कि आज इस सरकार की ये स्थिति है कि अब तक तो किसान बैठे, मजदूर बैठे, तो वो तो कह दी कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये घर से फ्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, जो देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भारत का भविष्य अगर हमें बनाना है तो उसको हमें सुरक्षित हाथों में देना, और वो सुरक्षित हाथ कौन से? हमारे लेक्चरर हैं, जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं, ये सभी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम भारत का भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे? सर, कल जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम, क्या कोई कांटेक्ट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों से? नहीं, अभी ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको, और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है PA हैं उनसे भी मिले हैं, और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। और हम जो है पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है हमारा वहाँ पर पंचकुला में अनशन चल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले जो है CM आवास का घेराव भी किया था, तो CM आवास के घेराव के दौरान भी जो है कोई भी प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है। तो अब हमारे कुछ साथी जो हैं पंचकुला में आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है और आज तक जो है सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा है, कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने ये एक्सटेंशन लेक्चरर के प्रति कोई भी जो रुख अपनाया हुआ है, अगर इसने अपना बदलाव नहीं किया तो इसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम 1 मार्च को जो है पूरे हरियाणा के जितने भी एक्सटेंशन लेक्चरर हैं तो वो जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसकी चेतावनी हम पहले भी दे चुके हैं। और इस बार जो है हमने लगभग पूरे हरियाणा में जो है आंदोलन भी हो रहे हैं और सभी लोग जो हैं जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दे रहे हैं, और इसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। मेरा नाम है नेहा विज। नेहा जी, आज कलम छोड़कर क्रांतिकारी बन गए हैं, क्या कारण है? मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।
हम लोग PhD हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है, उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। शर्म है ऐसी सरकार पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है और ऐसे में बेटियां सड़कों पर खड़ी है, सरकार को क्या कहेंगे आप जरा ये कैमरा घुमाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बेटियाँ अपने हक के लिए अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी हैं, जो उनका राइट है कि उन्हें क्या चाहिए, एक मांग जॉब सिक्योरिटी। वहाँ पंचकुला में हमारे साथी वो मरने के नौबत आ चुकी है उनकी, और ये सरकार इतनी अंधी बहरी हो चुकी है, जब इनको वोट चाहिए होता है तब ये क्या कहते हैं, देश का विकास। कहाँ है देश का विकास? ये विकास है कि हम सड़कों पर खड़े हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अब इसे चेतावनी समझे कि हम 1 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, हमारे 2000 साथी वहां पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एक्सटेंशन एकता जिंदाबाद।